बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़िश्ता दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो थी जानवरों का दूध बढ़ाने के रिलेटेड। थंबनेल पर लिखा हुआ था हमारे जानवर बर्तन भर भर कर दूध क्यों नहीं देते। तो उसमें थोड़ा सा मैंने मास्टाइटिस के बारे में जिक्र किया था। तो एक दोस्त का उस पर कमेंट आया कि सर क्या मास्टाइटिस में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या मास्टाइटिस में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है या नहीं। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको इजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो बात करते हैं ऐसी मास्टाइटिस जो हमें नजर नहीं आ रही, यानी कह लें कि एक्यूट मास्टाइटिस है जो शुरू तो हो चुकी है लेकिन हमें उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जानवर ने दूध कम किया है, ज्यादा से ज्यादा हमें यही चीज महसूस हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। या ज्यादा से ज्यादा हमें दूध का जायके में थोड़ी सी तब्दीली, हल्की सी तब्दीली जो है वो नजर आई है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले रिकमेंडेड इंजेक्शन जो होता है वो पेनबायोटिक का होता है। पेनबायोटिक के अंदर पेनिसिलिन मौजूद है, मीन्स पेनिसिलिन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो हमारा मतलब स्टार्टिंग में तो एक्यूट जो होता है उसमें यही लगता है। दूसरे नंबर पर कुछ आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई जख्म वाली आ जाती है, ट्रॉमेटिक मास्टाइटिस आ जाती है, उसमें बैरूनी तौर पर भी काम करना पड़ता है, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है, पाउडर जो होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी पेनिसिलिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। 5 ग्राम का इंजेक्शन या फिर 40 लाख वाला जो इंजेक्शन होता है वो जानवर के बाहर जो होता है जख्म उस पर लगाया जाता है और अंदरूनी तौर पर उस सूरत हाल में भी आप कम से कम जो है वो 5 ग्राम का इंजेक्शन लगाते हैं, कम से कम। इसके अलावा मसला आ जाता है कि जानवर के दूध के साथ खून आता है। तो ऐसी सूरत हाल में होता है कि ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल होता है। तो वो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर वो मतलब पेनिसिलिन नहीं है, लेकिन वो ये है कि वो मास्टाइटिस की किस्म भी एक अलग है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि मास्टाइटिस की किस्म कौन सी है, तो क्या इस किस्म में इस्तेमाल की जरूरत है या नहीं। वैसे तो मैं मतलब तकरीबन मास्टाइटिस के हर हल के ऊपर अलग वीडियो बना चुका हूँ और कुछ वीडियोस में मैंने मिक्स करके भी बताया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं इन चीज़ों का पता, क्योंकि हमारे लोग जो है वो सर्च करने की बजाय सवाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, मशवरा सबको यही है कि आप थोड़ा सा सर्च किया करें, 2-3 बंदों को देखें, आपको जब पता चले कि यार इसका जवाब अलग है, इसका जवाब अलग है। मीन्स एक बंदा कह रहा है कि आप खून की सूरत हाल में ऑक्सी लगा दें, एक कह रहा है एंड्रोफ्लॉक्सासिन लगा दें, एक कह रहा है पेनिसिलिन लगा दें। फिर आपका काम बनता है कि आप क्वेश्चनिंग करें, सवाल करें कि सर ये मसला है, क्या हल कौन सा करना चाहिए, क्या ये तीनों हल किए जा सकते हैं और इन तीनों हल में से कौन सा हल बेहतर है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जानवर का दूध काफी कम हो जाता है, जानवर के दूध में छिड़ियां आती हैं या फिर कह लें कि लोथड़े कह सकते छिछड़े टाइप वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड इंजेक्शन जो होता है वो PPSLA होता है। LAPPS या PPSLA, एमोक्सीवेट, एमोवेट मतलब अमोक्सिसिलिन होती है और उसके अंदर भी पेनिसिलिन जो है कह लें आप मौजूद होती है। गाली हो गई, मीन्स जो भी इंजेक्शन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करवाते हैं मास्टाइटिस में उसके अंदर पेनिसिलिन मौजूद है। तो पेनिसिलिन तो कह लें कि एक बुनियादी जुज़ हो गया है इस चीज का कि जानवर को मास्टाइटिस की सूरत हाल में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करवाना ही करवाना है। तो अगर आप सिर्फ वो बात करें कि जानवर को मास्टाइटिस की सूरत हाल में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है तो वो जवाब है यस, लेकिन बसूरत खून आना, जानवर के दूध बिल्कुल वैसे ठीक है लेकिन दूध के साथ खून आ रहा है, मतलब ना तो कम हुआ है ना ही कोई और इशू है, कोई छिड़ियां वगैरह नहीं है, सिर्फ दूध के साथ खून आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एंड्रोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करवाएं, वो बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। बाकी हर किस्म की सूरत हाल में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।